बहू कुछ दिनों के लिए रिया आ रही है। तुम्हें भी मायके गए कितने दिन हो गए? तुम भी शायद तब की ही गई हुई हो जब पिछली दफा रिया आई थी। वैसे भी इस छोटे से घर में सब एक साथ रहेंगे भी तो कैसे? तुम तो जानती हो ना उसके शरारती बच्चों को। क्यों ना कुछ दिन तुम भी अपने मायके हो आओ, सासू माँ बोली। लेकिन गरीब परिवार में पली बड़ी अनामिका के लिए ये स्थिति एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई जैसी ही होती। उसे न चाहते हुए भी अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता। अनामिका आज भी नहीं भूली वे दिन जब शादी के 6-7 महीने बाद उसका पहली दफा इस स्थिति से सामना हुआ था। तब मायके में कुछ दिन बिताने के बाद माँ ने भी आखिर पूछ ही लिया, बेटी तुम्हारी नंद ससुराल गई कि नहीं? और शेखर ने कब कहा है आने को? माँ की बात सुनकर अनामिका मौन रही। उसी शाम जब पति शेखर का फोन आया तो बोला, अनामिका कल सुबह 10 बजे की ट्रेन से रिया दीदी अपने घर जा रही हैं। मैं उन्हें स्टेशन छोड़ने जाऊंगा और आते वक्त तुम्हें भी लेता आऊंगा। तुम तैयार रहना, जरा भी देर मत करना। तुम्हें घर छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो जाना है। कुछ देर शेखर से बात करने के बाद जब वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठने लगी तो उस पर रखे सामान पर उसकी नजर पड़ी। उसने झट से सामान उठा कर पास पड़ी टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कुछ देर शांत बैठी अनामिका अचानक से उठ खड़ी हुई। उसने सामान फिर से कुर्सी पर रखा और उसे देखती रही और फिर से वही सामान टेबल पर रखकर कुर्सी पर बैठ गई। इस छोटे से प्रयोग से अनामिका को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि कहीं वह भी इस सामान की तरह तो नहीं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अगले दिन जब वो शेखर के साथ ससुराल गई तो बात बात में उसने कहीं छोटी मोटी जॉब करने की इच्छा जताई तो शेखर ने साफ मना कर दिया। लेकिन शेखर के ना चाहते हुए भी अनामिका ने कुछ ही दिनों में जॉब ढूंढ ही ली और जब अपनी पहली सैलरी लाकर उसमें से कुछ रुपए अपनी सासू माँ के हाथ में थमाए तो सास भी अपनी बहू की तरफदारी करते हुए शेखर को समझाने लगी, अनामिका पढ़ी लिखी है, अब जॉब के 2 पैसे घर लाने लगी है तो इसमें बुराई क्या है? अपनी माँ से अनामिका की तारीफ सुनने के बाद शेखर के पास बोलने को जैसे कुछ नहीं बचा। महीने बाद जब घर में रुपयों पैसों को लेकर सहूलत होने लगी तो शेखर को भी अनामिका का जॉब करना रास आने लगा। आज जब बेटी रिया का फोन आने के बाद सासू माँ ने अनामिका को मायके जाने के लिए कहा तो हर बार की तरह मायूस होने की बजाय अनामिका पूरे उत्साह से बोली, माँ जी मैं आज ही पैकिंग कर लेती हूँ, कल शेखर के ऑफिस जाने के बाद चली जाऊंगी। एक बार तो आत्मविश्वास से लबरेज बहू का जवाब सुनकर सास झेप सी गई। फिर सोचा कि बहुत दिनों बाद मायके जा रही है, शायद उसी की खुशी झलक रही है। अगले दिन शेखर को ऑफिस के लिए विदा करके अपना काम निपटा कर अनामिका ने मायके जाने के लिए इजाजत मांगी तो सास ने कहा, मायके पहुंचते ही फोन करना मत भूलना। हाँ में गर्दन हिलाते हुए अनामिका बाहर की ओर चल दी। ससुराल से मायके का सफर टैक्सी में आधे घंटे से अधिक का नहीं था, लेकिन शाम के 4 बजने को आए थे। अनामिका का अब तक कोई फोन नहीं आया। सासू माँ ने उसे फोन किया तो आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिर उसके मायके का नंबर मिलाया तो पता चला कि अनामिका अब तक वहां पहुंची ही नहीं। सास के पांवों के नीचे से जमीन खिसकने लगी थी। तभी झट से शेखर को फोन करके इस बारे में बताया। ऑफिस में बैठा शेखर भी घबरा गया। वह भी बार बार अनामिका के मोबाइल पर नंबर मिलाने की कोशिश करने लगा और कुछ देर बाद जब रिंग गई तो, अनामिका तुम ठीक तो हो ना? तुम तो मेरे जाने के कुछ ही देर बाद मायके निकल गई थी, लेकिन वहाँ पहुँची क्यों नहीं? घर पर माँ परेशान हो रही हैं और तुम्हारी मम्मी भी इंतजार कर रही हैं। आखिर हो कहाँ तुम? शेखर एक ही सांस में बोल गया, मैं अपने घर में हूँ। उधर से आवाज आई, लेकिन अभी अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई तो पता चला तुम वहाँ पहुँची ही नहीं। मैंने कहा मैं अपने घर में हूँ, आशियाना अपार्टमेंट, 3रा मार्ला, C47, जोर देते हुए अनामिका ने कहा। लेकिन वहाँ क्या कर रही हो तुम?
हैरान परेशान शेखर ने आश्रय से पूछा, यह नए फ्लैट पर काम चल रहा है, आखिरी चरण का काम देखने आई हूँ। नया फ्लैट? मैं कुछ समझा नहीं, लेकिन ये सब अचानक कैसे? अचानक कुछ नहीं हुआ शेखर। जब भी रिया दीदी सपरिवार हमारे यहाँ आती हैं, तो मुझे छोटे घर के कारण अपने मायके जाना पड़ता है, और जब मायके ज्यादा दिन ठहर जाती हूँ तो माँ पूछ बैठती हैं कि बेटी और कितने दिन रहोगी। एक तो पहले से ही वहाँ भैया भाभी और उनके बच्चे माँ संग रहकर जैसे तैसे अपना गुजारा करती हैं, ऊपर से मैं भी वहाँ जाकर उन पर बोझ नहीं बनना चाहती। और फिर एक कान से दूसरे कान पर फोन लगाते हुए बोली, ऑफिस में मेरे साथ जो डिसूजा मैम हैं, उन्होंने ने भी 1 साल पहले इसी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदा था। मैंने उनसे इस बारे में जानकारी जुटाकर फॉर्म भर दिया और हर महीने अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैट की EMI भरने में लगाने लगी। तुमने भी मेरी सैलरी और उसके खर्च को लेकर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, इसलिए इसमें तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान है। अनामिका, प्लीज ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। शर्मिंदा होने का समय गया शेखर। जब मैं किसी सामान की तरह जरूरत के मुताबिक यहाँ से वहाँ भेज दी जाती थी, लेकिन आज मैं अपने स्वाभिमान की बदौलत अपने आशियाने में हूँ, कहते हुए अनामिका भावुक हो गई और सोच रही थी कि अब मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।